दोस्तों कैसे आप सभी लोग, मेरी नई कंघी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? वेल, चलिए काम की बात पे आता हूँ। काम की बात ये है कि यार हम सभी लोगों ने ये सब सुना है कि जो डार्क चॉकलेट्स होती है वो हमारी मसल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए, इवन हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है साइंटिफिक रिसर्च में। बट सवाल ये उठता है कि यार मार्केट में जो डार्क चॉकलेट्स बिकती हैं, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए, क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है या नहीं? ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड कुछ शॉकिंग चीज़ें आप लोगों के सामने हो सकता है आने वाली हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हुआ यूँ, शाम की बात है। अभी सबसे पहले तो आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए। अभी बज रहे हैं रात के 8। शाम की बात है, आई थिंक 5-5:30 के आसपास की बात है। मुझे भूख लगी। एंड क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी आदत होती है कि अगर हम कुछ अच्छा कंज्यूम कर सकते हैं तो हम अच्छा कंज्यूम करें। तो मैंने देखा कि यार मेरे पास कुछ अच्छे स्नैक्स का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था, तो मैं क्या करता। तो मैंने देखा कोई अच्छा स्नैक्स का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे कुछ मीठा खाने की भी इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा आज मैं डार्क चॉकलेट खा लेता हूँ। जब मैं गया बेकरी में, मैंने डार्क चॉकलेट परचेज की, तो मैंने उसका न्यूट्रिशन फैक्ट चेक किया, क्योंकि मेरी आदत है, मैं न्यूट्रिशन फैक्ट चेक करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करता हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, मैं आपको बताऊँ, बड़ी धांधली भी हो रही है मार्केट। लोग क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें जिनकी डेट खत्म हो चुकी है, जो एक्सपायर हो चुकी है, वो तक बेच देते हैं। एंड फिर जब मैं उनको वापस करने जाता हूँ तो कहते हैं कुछ नहीं होता इनसे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो मैंने उसके न्यूट्रिशन फैक्ट चेक किए, मैंने उसका न्यूट्रिशन फैक्ट और इंग्रेडिएंट्स चेक किए, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। एंड बीइंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आप लोगों के सामने वो सब कुछ जो भी मुझे लगता है कि यार एक डार्क चॉकलेट के बारे में खरीदने से पहले आपको जानना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बातें हो गई, कंघी अच्छी। हाय 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 यार, ये जो डार्क चॉकलेट्स होती है ना, इनका जो स्मेल होता है, जो इसकी खुशबू होती है, वो बड़ी कैप्टिवेटिंग होती है। वेल, इसका अगर लुक आप देखें इस रैपर का, तो बहुत ही सेक्सी है। वेल सॉरी यार, काम की बात पे आता हूँ, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार अब इसमें जो काम की बात है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए और इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, अच्छा उससे पहले यार मैं इसका स्पेसिफिकेशन बता दूं कि ये जो मेरे पास बार है, ये फ्रूट्स एंड नट्स करके अमूल कंपनी का, एंड ये 40 ग्राम का बार है। इसकी जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, एंड बहुत ही अच्छा है। वेल, एक चीज़ और, इस वीडियो को बनाने से पहले अगर कोई ब्रांड्स वाले लोग देख रहे हो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ हेल्थ के पर्पज़ के हिसाब से। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप इसे खाइए ना मत खाइए। लास्ट में मैं ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो काम की बात यह है कि यार इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए। सबसे पहला इसमें शुगर का इस्तेमाल किया गया। आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहले शुगर की चीज़ लिखी हुई है, शुगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई इसमें। दूसरी चीज़, इसमें कोकोआ सॉलिड्स का इस्तेमाल किया गया। कोकोआ बटर है, रेजिन्स है, आलमंड्स हैं, इमल्सीफायर्स हैं, एंड कुछ एडेड फ्लेवर्स हैं। अब बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके न्यूट्रिशन फैक्ट, यानी कि इसमें कितने मैक्रो माइक्रो यानी कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है। उस टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया, ये 40 ग्राम का बार है, ठीक है। तो लोग जनरली 40 या 50 ग्राम का ही बार खाएंगे डार्क चॉकलेट का। 100 ग्राम का तो खाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन फैक्ट मेंशन किए गए हैं वो 100 ग्राम के हिसाब से, तो मैंने उनको 40 ग्राम के हिसाब से जो मैक्रोज हैं, कितना प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो 40 ग्राम के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन मैंने अपने पास लिख के रखी और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 40 ग्राम का ये बार कंज्यूम करते हैं तो आपको इसमें शुगर मिलेगी 13 ग्राम। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, क्योंकि अगर 40 ग्राम का बार है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शुगर होनी चाहिए थी 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, दैट्स इट। लेकिन ये उससे दुगनी है। दूसरा, इसमें आपको कार्ब्स मिलेंगे 25 ग्राम्स, ठीक है। फैट्स आपको मिलेंगे 14 to 15 ग्राम, वो भी सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट नहीं, विच इज नॉट सेफ फॉर अवर हेल्थ, नॉट फॉर अवर हार्ट एज वेल। एंड प्रोटीन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोगों को लगता है कि डार्क चॉकलेट में प्रोटीन बहुत मिलता है, लेकिन ये जो बाजार में जो डार्क चॉकलेट्स मिलती है, इसमें इस बार को पर्टिकुलरली खाने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2.7 ग्राम प्रोटीन मिले। अगर मैं राउंड फिगर में कैलकुलेट कर लूँ या फिर भी बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, दैट्स इट। सो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है। मैं ड्रॉबैक्स की भी बात करूंगा और इसकी पॉजिटिविटी की भी बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ड्रॉबैक्स की बात करूं। ड्रॉबैक्स, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, इसमें शुगर बहुत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम में 13 to 14 ग्राम्स आपको शुगर मिल रही है, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप ज़्यादा इसे कंज्यूम करेंगे तो इसमें शुगर है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, आपकी बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो डाउन होती जाएगी। आपकी जो कहना एफिशिएंसी का मतलब है आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो जिस फास्ट तरीके से काम करते हैं उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपकी जो आप में आलस बढ़ने लगेगा, आपकी जो एफिशिएंसी वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगी, आपका डाइजेशन भी बहुत हद तक अफेक्ट होगा। अब बहुत सारी चीज़ है यार बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, इसमें ट्रांस फैट, इसमें सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल किया गया, जिससे हमें हार्ट डिसीज होने के खतरे बढ़ जाएंगे। आपको कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज़ करेंगे तो।
तीसरी चीज़, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल इमल्सिफायर्स हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, वो सेफ है, परमिटेड है, बट एज एन इंडिविजुअल, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई डोंट रिकमेंड, मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को भी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार इसे मत खाओ, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस हिसाब से आज का संसार है, उस हिसाब से हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम प्योर, शुद्ध, हाइजीनिक खाना खाओ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें बदल रही इन्वायरमेंट में, तो हमें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज ले रहा हूँ कि यार किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, और कितना, किस हद तक खाना चाहिए। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हो गई। सबसे पहला हो गया वेट लॉस, दूसरा हो गया जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, और तीसरा हो गया वो लोग जो वेट मैनेज करना चाहते हैं। अब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या वो इसे खाएंगे, क्या खाना चाहिए उन लोगों को? पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि मत खाओ, बट क्रेविंग्स हम सबको होती है। हम कितनी दिन तक, कितने समय तक अपने आप को रोक पाएंगे? और आए भी हैं तो यार कुछ खा पी के जाना चाहिए ना इस दुनिया से। तो मैं कहूँगा कि यार आप इसे हफ्ते में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि इसमें शुगर बहुत है, सैचुरेटेड फैट से, तो आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगी। तो आपका जो एम है अच्छी फिजिक को अचीव करने का, उस एम को अचीव करने में आपको बहुत समय लग सकता है। तो इसे खाना अवॉइड करें, फिर भी 1 या 2 बार मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मत खाएं। दूसरा, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा? ऑफकोर्स उनको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन आपको खुद सावधान होना होगा। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार या 3 बार खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि इसमें फैट्स है, गुड फैट नहीं है, प्रोटीन भी बहुत कम है। तो बस हाँ, वेट गेन या ज़्यादा कैलोरीज सरप्लस में करने के लिए मैं आपको 2 से 3 बार खाने के लिए बोल सकता हूँ। आपकी हेल्थ के हिसाब से उससे ज़्यादा मत खाइए, मैं ऐसा रिकमेंड करूँ। तीसरा, जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं, वो लोग भी हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। सो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया है कि मार्केट में जो ये डार्क चॉकलेट्स मिलती है, ये आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ आपके हाथ में। अब ये आपका फैसला है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, अच्छा एफिशिएंट होकर जीना चाहते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें खाकर अपने शरीर की एफिशिएंसी को, अपनी जो हेल्थ है उसे ख़राब करना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। खाओ तो कितना खाओ, आपको पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ, और आपका मैं तहे दिल से मैं चाहूँगा कि हम सभी बहुत ग्रो करें, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। कुछ और बोलना चाहता था, पता नहीं कुछ और बोल दिया, बट हाँ, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। थैंक यू।